यहाँ से अगर Q1 आवेश यहाँ पर है तो माइनस करके यहाँ से Q2 आवेश होगा ये मान, है ना, लगभग में। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे करेंगे देखिए। तो एप्सिलॉन नॉट की मान निकालने के लिए तो आशा करते हैं कि कूलाम का नियम और निर्वात की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक और परावैद्युत के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी कि कहीं पर ना अभ्रक मोम, है ना, मोम हुआ और उसके बाद अभ्रक हुआ, उसके बाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। और इससे जो है कि वीडियो जो है कि पहले जो बनाए थे उस वीडियो में हमने आवेश के बारे में पूरी मात्रा हमने बताया, कुल बात बताए हैं। उसमें आप लोग वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर देंगे, अर्थात डाल देंगे, इसमें आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर से। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, चिंटू सर केमिस्ट्री पर। आज जो है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कूलाम का नियम। इससे पहले आपको आवेश के बारे में बहुत अधिक जो है कि जानकारी लेनी है अगर, तो हमारी वीडियो को मतलब पार्ट 1 पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाँ, तुरंत जो है कि उस पर जा करके आप देख सकते हैं। उसका PDF भी हम लोग मतलब उसमें अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप जो है कि उसको देख लीजिएगा और ले लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक ना। तो बिना देर के हुए हम लोग जो पढ़ते हैं आज की डेट में कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या कहा था? कूलाम ने यही कहा था कि कोई भी अगर स्थिर आवेश है तो उनके बीच में कितना बल लगता है, उस बल को डिफाइन किया था। प्रतिकर्षण कितना बल लगता है, आकर्षण बल कितना लगता है, उस बल को जो है कि इन्होंने बताया था, ठीक ना। आज जो है कि हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम पर। कूलाम के नियम संबंधित जो है कुछ बातें बताते हैं। देखिए, ये है कूलाम का नियम। तो ये कूलाम जो है, कूलाम का नियम था जो, वह स्थिर वैद्युत कूलाम का नियम है, क्योंकि स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, ठीक है। यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दो कूलाम हैं, दो आवेश हैं, तो इतना बड़ा आवेश नहीं हो सकता है, इसके बहुत छोटा होगा, इसलिए कि बहुत छोटा मात्रा में हम लोग बनाएंगे, छोटे छोटे दो बल जो है कि आवेश हम लोग बनाएंगे। आकर्षण का अथवा प्रतिकर्षण का जो है कुछ ले लेंगे पॉइंटेड। देखिए, आवेश की बात हो रही है तो आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इस पर जो है कि हम लोग कभी भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर Q1 आवेश यहाँ पर है तो माइनस करके यहाँ से Q2 आवेश होगा ये मन, है ना, लगभग में ऐसे कह सकते हैं एगो। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग ने ले लिया ये प्लस का Q1 और ये है प्लस का Q2, तो इस पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वह R होती है, उसके बीच की दूरी जो न्यूनतम होती है इसलिए ये R होती है, ठीक ना। अब इस Q1 Q2 को माइनस प्लस लेने का अर्थ यही अर्थ है कि एक जो है कि कूलाम ने माइनस के साथ प्लस को, प्लस के साथ प्लस को, या माइनस के साथ माइनस को लेकर के, मतलब जहाँ पर प्रतिकर्षण था वहाँ प्रतिकर्षण बल के लिए यहाँ पर डिफाइन किया, और जहाँ पर आकर्षण था उसके आकर्षण के लिए विपरीत चिन्हों का मतलब दिखाया आवेश को लेकर के। हम बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर Q1 Q2 है जो, वह माइनस और एक जो है कि यहाँ पर प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वाला जो लगने वाला जो बल है वह F जो है कि इधर ही की तरफ लगेगा, इधर ही तरफ जो है कि F इसका भी लगेगा, ठीक है ना। दोनों जो है कि आपस में आकर्षण शक्ति का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि प्रतिकर्षण का कार्य करेंगे, दोनों लोग दूर जाएंगे, ठीक ना। यानी कि बल जो है कि इस पर दोनों पर अगर अप्लाई होगा तो यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे से रिपेल होंगे, अर्थात ये जो है दूर भगेंगे, इसलिए जो है कि इनके बीच में कितना बल लगेगा उसको डिफाइन किया था। तब कूलाम के नियम के अनुसार जो है किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हम लोग आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ले सकते हैं, आवेश दोनों बातों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के ठीक ना, इन आवेशों के आकर्षण बल के, है ना, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ से दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये बताया था, पहला नियम हो गया, ठीक ना। अब जो दूसरा नियम था इसका, दूसरा नियम ये दिखाता है इसका कि एफ, इसका दूसरा नियम नहीं मतलब इसी का डिफाइन है। तो इसमें जो है कि दोनों आवेशों को मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब इसको देखिए, हमने दो समीकरण माना इसलिए दो बार इसको हम बोल रहे हैं और इसको दो खंड में हम नियम के अनुसार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों जो है कि एक ही में आएगा इसका, कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में, स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में, स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, है ना, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ले लिया गया 1/r²। 1/r² का मतलब कि जितना दूरी जो है कि हम लोग बढ़ाएंगे कम, उतना ही बल जो है कि उतना ही कम होगा। जितना जो है कि यहाँ पर बल का मान बढ़ाएंगे उतना ही जो है कि यहाँ पर दूरी कम होनी चाहिए, इसलिए वर्ग कर दिया गया। जितना ही जो है कि छोटी दूरी लेना है हमको तो हम लोग वर्ग कर देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ी दूरी लेना है तो 1/r कर देते हैं यहाँ पर। तो कूलाम ने सिर्फ जो है कि इसको एकदम अति सूक्ष्म आकर्षण प्रतिकर्षण का, है ना, अति सूक्ष्म दूरी का उपयोग किया था, इसलिए यहाँ पर अति सूक्ष्म दूरी का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद दोनों समीकरणों को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर एक नया समीकरण प्राप्त होती है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी, Q1 Q2 अपान करके r², ठीक है ना। अब यहाँ से ना F बराबर जो है कि यहाँ पर एक उन्होंने कांस्टेंट दिया था। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर K हम मान लेते हैं यहाँ से, कि यहाँ पर Q1 Q2 अपान करके यहाँ से r²। तो जो K है यहाँ पर एक प्रकार का नियतांक है, नियतांक कहते हैं इसे, ये है एक प्रकार का नियतांक है। अब हम बात करते हैं इस पे, इसका मान कितना होता है। इसका मान मेरे प्यारे बच्चों जो है कि 1/4πε0 होती है, ठीक ना, ε0 होती है। अब इसकी वैल्यू जो है कि इसमें हम लोग पुट करेंगे तो एक नया समीकरण फिर मिलेगा हम लोग को। F बराबर 1/4πε0, यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 अपान करके r²। ये बनेगा हम लोग का नया समीकरण, ठीक है। हम जो है कि इतना रखते हैं। देखिए इसको हम लोग ना लिख देते हैं, चूँकि अब यहाँ पर ऐसे जो है कि लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग मतलब एक बारीकी से हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे होती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया यहाँ से कूलाम का नियम। इसको देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम लोग ने वीडियो को स्टार्ट करके लिखे, क्योंकि इसमें बहुत देरी होती है तो लिखने में बहुत दिक्कत होता है, तो मतलब इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके हमने लिखा यहाँ से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा Q1 Q2, और यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बनेगा। अब इस दोनों नियमों को मिलाते हैं तो ये वाला हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। अभी हमने बताया भी है शुरू में, तो इसको आप याद रखिए। जहाँ की यहाँ पर अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 1/4πε0 क्या होता है। देखिए 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वह 9 × 10 के पावर में 9 होती है, ठीक है। और इसका मात्रक अगर पता करना हो तो बस यहाँ पर ना इसको उठा करके बस यहाँ रख दीजिए और इसको जो है कि इसमें ले आकर गुणा कर दीजिए, और मतलब इसमें ले आकर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो यही इसका जो है कि मात्रक होगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि ε0 जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इससे जो ε0 होती है यहाँ से निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब इसको रिवाइज करते वक्त में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और ये याद हो जाएगा, खूब आसान है, ठीक ना। इस नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच, दो पिंड नहीं यार, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात करें तो यहाँ से दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो ये हम लोग का समीकरण प्राप्त हुआ था, यही मिलेगा हम लोग का, ठीक ना। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं क्या कहता है इसमें से, ठीक है। अब देखिए, अब हम बातें करते हैं इस पर कि इन दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई कुचालक पदार्थ रख देते हैं तो इनके आवेशों के बीच में क्या वैद्युत बल और बढ़ जाएंगे, अर्थात जो है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों कम हो जाएंगे। इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में अगर मोम हुआ, तेल हुआ, तेल मतलब तेली में ले आकर रख दीजिए दोनों आवेशों को,
या फिर जो है कि कोई अभ्रक हुआ, है ना, मतलब इनके बीच में अगर रख देते हैं तो इन पर जो है आवेशों पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अर्थात इनके बीच में जो लगने वाली जो बल का मतलब मान होता है वह घट जाता है, अर्थात कम हो जाती है। उसके लिए एक पहचान दिया गया है। अगर इसको मोम हुआ, अगर कोई मतलब अभ्रक हुआ, कोनो कुचालक पदार्थ हुआ, इसमें अगर हम ले आकर रख देते हैं तो इसको हम लोग क्रिया को हम लोग के से दिखाते हैं वहाँ से, और ये एक प्रकार की बीमाहीन राशि मानी जाती है के का, चूँकि हम इसको कहते हैं परावैद्युतांक। ये कुचालक सभी पदार्थों को हम लोग परावैद्युत पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है दोनों, इन आवेशों को ले जाकर के यहाँ से माइनस Q1 और यहाँ से माइनस का Q2 आवेशों को दोनों को ले आकर के कहीं पर ना अभ्रक मोम, है ना, मोम हुआ और उसके बाद अभ्रक हुआ, उसके बाद जो है कि यहाँ से कहीं पर ले आकर रख दीजिएगा, ठीक ना, कहीं पर ले आकर के मतलब कुचालक पदार्थ में, कुचालक पदार्थ किसी को भी यहाँ पर ले आकर रख दीजिए इसके बीच में, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल का मान होगा वह कितना होगा, है ना। यदि दोनों आवेशों को, यदि दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रखा गया हो तब उनके बीच बल, अर्थात वैद्युत बल F बराबर, देखिए कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना होता है भैया, ये यहाँ पर बस के जो है कि यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान करके R², ये बनेगा हम लोग को फॉर्मूला एक नया। ठीक है ना, के कौन सी है यहाँ पर, के दिखा रहा है कि परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक, के को परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। ठीक ना, यानी कि जितना कुचालक पदार्थ होते हैं सबको कहते हैं परावैद्युत। ठीक है, याद रखिएगा, सबको कहते हैं परावैद्युत। ठीक ना, यदि दोनों आवेशों को मतलब आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ, यानी कि दोनों आवेशों को निर्वात में न रख करके किसी कुचालक पदार्थ के बीच में रख दिया जाए, तब उनके बीच जो है कि लगने वाला जो बल होगा, वैद्युत बल का मान जो होगा यहाँ पर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान करके R²। अब यहाँ पर के एक प्रकार का बीमाहीन राशि होती है, इसलिए जो है कि इसको के को यहाँ पर लिखा दिया गया, और यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि यह एक प्रकार का परावैद्युत पदार्थ होता है। सभी कुचालक पदार्थों को हम लोग परावैद्युत कहते हैं, याद रखिएगा ये सब बातें। ठीक है ना, एक बात और ही है कि जो के का मान होता है निर्वात के लिए तो हम लोग 1 लिखते ही हैं, लेकिन इसके लिए के का मान जो होती है यहाँ पर धातुओं के लिए इनफाइनाइट कहा जाता है, धातुओं के लिए इनफाइनाइट अनंत माना जाता है, बहुत काफ़ी मान हो सकता है इसमें से। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है कि परावैद्युत के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। यहाँ पर निर्वात के लिए के का मान निर्वात के लिए 1 होता है, निर्वात, और यहाँ से परावैद्युत के लिए परावैद्युत के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। ठीक है ना, यहाँ परावैद्युत का मान जो है कि 1 से अधिक होता है। के का मान जो है धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक ना, याद रखिएगा कभी भी इसको, मात्राओं को। ठीक ना, अब हम लोग बात करते हैं जो परावैद्युतांक के है, उस परावैद्युतांक के का मात्रक एवं बीमा तथा मान का बात करते हैं कि इसका मान कितना होगा, मात्रक कितना होगा, इसका सब कुछ बातें करते हुए आपको बताते हैं। देखिए, तो मिटाते हैं इसको, देखिएगा, मात्रक एवं बीमा की बात करनी है। देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की
निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कॉमा करके मात्रक तथा बीमा चूँकि क्रम से जो लिखे हैं वैसा बता नहीं सकते हैं। पहले तो ये कि इसका मात्रक लिखा जाएगा, उसके बाद इसका हम लोग बीमा लिखेंगे, उसके बाद ये कि इसका मान लिखेंगे। अब यहाँ से हम एक बात करते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के नहीं हटा दीजिए, के निर्वात के लिए खाली बात हो रही है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान करके कौन सी R²। ठीक है, तो ये R², तो इसका मतलब कि इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा F, काम करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो F गुणे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² बराबर Q1 Q2 है ना, कितना बनेगा। उसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना होगा, Q1 Q2 अपान करके F गुणे में 4 पाई R²। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए आवेश है, आवेश का मात्रक तो सबको पता है कि कूलाम होता है, कूलाम हो जाएगा, और गुणे में इसका भी कूलाम लिखते हैं। कूलाम्ब होता है लेकिन कूलाम कहते हैं लोग। ये इसका होता है न्यूटन, और ये आर है, तो आर का मतलब कि मीटर में मापेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग मीटर स्क्वायर के नाम से रखेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वह कितना होगा भैया, वह होगा यहाँ से कूलाम का स्क्वायर बटा में यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि इसका मात्रक हम लोग निकाल लेंगे। अब इसका जो कि देखिए बीमा की बात करें अगर हम लोग, तो बीमा खूब आसान से निकल जाएगा इसका। पहले इतना जो कि स्क्रीनशॉट कीजिए, तो उसके बाद आपको समझाते हैं बीमा। ठीक है, तो यहाँ तक ही सिर्फ जो है कि आप लोग को लगानी है। देखिए अब जो है इसमें हम लोग इसका निकाल के हम दिखाते हैं आपको कैसा जो है इसका मात्रक, बीमा तो निकाल दिए इसका, अरे मात्रक निकाल दिए, बीमा का आपको निकाल के दिखाते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, जो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, देखिए ये है कूलाम, कूलाम को मतलब आवेश होता है इसका, अर्थात Q1 Q2 अपान करके जो इतना मान लिखे थे यहाँ से F गुणे में 4 पाई ये R²। ठीक है, Q बराबर क्या होता है जरा हमको बताओ। अब IT होती है, तो Q बराबर IT होती है, इसकी बीमा कितना होगा, A से लिखते हैं इसको और इसको लिखते हैं T से। इसका मतलब कि यहाँ से एक का होगा AT, दूसरे का होगा AT, पूरा के बटा में यहाँ से इसका होगा ML T/-2, R का मतलब हो जाएगा सिर्फ L/2, कोई प्रकार का इसमें काटने लायक नहीं है, इसलिए जो है इसको M/-1 ऊपर लेके चल जाइए, M का है ये नहीं है, L पर यहाँ पर 2 मतलब 2 एक यहाँ पर 3, ये हो जाएगा -3 ऊपर लिख गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ML T लिखते हैं यहाँ पर T, तो यहाँ पर T पर 2 -2 ऑलरेडी है, अब ऊपर जाएगा तो 4 होगा यहाँ पर, तब लेकिन प्लस में होगा। उसके बाद यहाँ पर A/2, ये हो जाएगा यहाँ से 1342 इसका, अर्थात ऊपर वाले घात को आप याद रखिए 1342, इसलिए इसको याद कर लेंगे आराम से। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है M/-1 L/-3 T/4 A/2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका मान कितना होता है, पूरे का मान कितना होता है। देखिए मान हम लोग निकालने के लिए बस इसमें कुछ करना थोड़े नहीं यार, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे करेंगे। देखिए तो एप्सिलॉन नॉट की मान निकालने के लिए, तो अभी जो है कि हमने निकाला था Q1 Q2, एप्सिलॉन नॉट का मान बस हेडलाइन रहेगी। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 गुणे में 10 के पावर में 9 ऐसा होता है। फिर उसके बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बटा में एक तो है, उलट देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा यहाँ से 1/9 × 10⁻⁹।
इसका मतलब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/, ये हो जाएगा 9 गुणे में 4 पाई 10 पावर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 गुणे में 4 गुणे में 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। ठीक है, अब इसमें जो है कि आप लोग गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के बाद भाग करने के बाद ये आएगा 10 के पावर माइनस का 12। ठीक है ना, इसका मात्रा है कौन सी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसको प्राप्त करेंगे हम। ठीक ना, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आशा करते हैं कि कूलाम का नियम और निर्वात की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक और परावैद्युत के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर न समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आज मतलब कमेंट कीजिएगा। और जो है हम आगे बढ़ते हैं धीरे से, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण ने क्या बताया था। अध्यारोपण जो है कूलाम के नियमों को लेते हुए अपना जो है कि एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ ना बस कुछ करता नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई निकाय है, उस निकाय में कई आवेश हैं, तो किसी एक ही आवेश पर ना सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण होती है उन सभी आवेशों के योग के, है ना, बराबर होता है। बस यही करना है और कुछ नहीं है। जैसे अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोनो निकाय है, मान लेते हैं कोनो निकाय है, इसमें ये कोनो निकाय ले लिया हमने, इस निकाय में मान लीजिए यन निकायों से मिलकर के बना हुआ है, ये यन निकाय से मिलकर के बना हुआ है। ये मान लीजिए कि इसमें से Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, यहाँ पर Qn, ये सब जो है यहाँ से Q5 मान लेते हैं इसमें, ये सब है इसमें ना। अब इन पर जो है किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है उसका मान को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बात करते हैं पहले, यहाँ से मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट हमको ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग लेते हैं हम लोग Q1। अब Q1 से इनके बीच में दूरी मान लेते हैं, इसके बीच में दूरी मान लेते हैं, इनके बीच में दूरी मान लेते हैं, और डॉट 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 करके इनके बीच में दूरी मान लेते हैं, और इनके बीच में दूरी मान लेते हैं। ठीक ना, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह 1R1 मतलब R12 है, और इनके बीच की जो दूरी है वह R14 है, इनके बीच की जो दूरी है वह R13 है, इनके बीच की जो दूरी है वह R15 है। ठीक है, ठीक है, अब इनके बीच की दूरी है जो R1n है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है हम लोग की कि अब इनकी बात यह है कि अब इनके बीच में लगने वाला जो बल का मान होगा वह कितना होगा। कहने का मतलब है कि इसमें एकांक सदिश का मान भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है इस पर लगने वाला जो बल है वो बल का मान कितना होगा, बल F12 हो जाएगा। इस पर इनके बीच में लगने वाला बल का मान 114 हो जाएगा। इनके बीच में लगने वाला बल का मान 15 हो जाएगा। यहाँ से इनके बीच में लगने वाला बल 1n हो जाएगा, और इनके बीच में लगने वाला जो बल का मान होगा वह F13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि इनके निकाय में, मतलब ये निकाय है पूरा, और इस पर जो है कि लगने वाला बल का मान होगा। तो Q1 पर Q2 से लगने वाला जो बल है वह कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान करके यहाँ से कौन सी R12 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ से n कैप का मान वहां पर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं इसका। तो Q1 व Q2 के बीच बल, तो बल 1F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ से Q1 Q2 अपान करके कौन सी R12 का होल स्क्वायर। अब एकांक सदिश से यहाँ पर बस इसको रख देते हैं, ये R1 व R21 का कैप। इसी प्रकार जो है अन्य जो है कि निकाल लेंगे, इसी प्रकार सबका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से F13 निकाल लेते हैं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा यहाँ से Q1 Q3 अपान करके यहाँ से R13 का होल स्क्वायर R31 कैप। इसी प्रकार से जो है कि सब हम लोग निकालेंगे। तो अब क्या करते हैं कि सबका मान निकालने के बाद जो है एक ही पर हम लोग वैद्युत बल का मान निकाल लेते हैं, एक ही सिर्फ आवेश पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि F बराबर F12 प्लस करके F13 प्लस करके डॉट डॉट अभी आगे हम निकाल सकते हैं। तो F बराबर ये सब मान रख देंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये हो जाएगा अपान करके R12 का होल स्क्वायर, यहाँ से R21 का कैप प्लस करके यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान करके R13 का होल स्क्वायर R13 कैप। ठीक ना, ये बनेगा इतना जो है कि आगे भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर यन निकाय में लिया है, तो इसलिए यहाँ पर यन निकाय होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसकी परिभाषा जो है कि अभी वीडियो को पॉज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि समय लगता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। तो हम लोग जो है कि समझ चुके हैं इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का ये जो है कि इसका पूरा नियम है, अध्यारोपण का सिद्धांत का परिभाषा है। देखिए फिजिक्स का मतलब बस समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो ये परिभाषा आपको एकदम याद हो जाएगी। यानी कि इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है तो उनके किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी जो बल होती है अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये आप दिमाग में रख लीजिए, एकदम बैठा लीजिए कि ये याद करना है। अध्यारोपण है बस यही बताया था। कोई भी यद कणों से अगर बना हुआ कोई निकाय है तो किसी भी एक आवेश पर कार्य करने वाला जो अन्य परिणामी बल होते हैं उस पर, तो उसी के सदिश योग के बराबर होते हैं और कुछ नहीं होता है। इसमें से हम आपको दिखेबे किए प्रूफ करके कि नहीं ऐसा होता है इनके बीच में। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं, और या तो फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं, आप कर लिए होंगे, बंद कर देंगे।